चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो एक चर्चित नेता हैं। वो जो भी आज हैं वो अपने बलबूते पे हैं। तो और किसी भी नेता से पहले उनका नाम फर्स्ट आता है, प्रधानमंत्री से भी पहले उनका नाम आता है कि वो जो भी किए हैं आज अपने बलबूते पे हैं। उनसे सभी पार्टियों को डर इसलिए लगता है क्योंकि और हमला इसलिए कराया जाता है ताकि उनकी पार्टी समाप्त ना हो जाए। इसलिए उन पर लगातार हमला, तीसरी बार हमला हो गया। लगातार इसीलिए उन पे हमला किया जाता है कि वो दब जाएं, लेकिन वो दबेंगे नहीं। शादी किसी का रुकवाना ये गलत बात है, हालांकि किसी की भी शादी हो। तो चंद्रशेखर आज़ाद इसलिए वहाँ जाते हैं कि जो वहाँ के दबंग लोग हैं, जो डराते धमकाते लोग हैं, वो वहाँ वैसे हरकत ना करें। और किसी की शादी रुकवाना तो नहीं चाहिए, चाहे किसी भी समाज की हो। तो चंद्रशेखर आज़ाद अपने समाज के लिए जाते हैं वहाँ और उन पे ये हमला होती है। तो सभी समाज के लिए करते हैं, तो खास करके वो अपने समाज के लिए जाते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होते आ रहा है लगातार, जो कि नहीं होना चाहिए। तो सभी लोग अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो भी अपने समाज के लिए कर रहे हैं। इस देश में प्रधानमंत्री से ज़्यादा अगर किसी शख्स की चर्चा होती है तो वो हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जो भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बीते दिन पहले उन पे हमला होता है और ये सवाल पूरे देश से पूछा जाता है कि आखिर बार बार चंद्रशेखर आज़ाद पर ही हमला क्यों होता है। इसी विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ एक वेल एजुकेटेड महिला हैं, वो अपना बात रखेंगे इस विषय पर कि आखिर क्यों चंद्रशेखर आज़ाद पे हमला होता है। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप अपना परिचय दे दीजिए। थैंक यू। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं पटना की रहने वाली हूँ। मैंने जेडी वुमेन्स कॉलेज से एमए किया हुआ है। और मेरा मायका हुआ अंगियाव विधानसभा में। और मैंने फुलवारी विधानसभा से 2020 में मैंने चुनाव भी लड़ा था, जिसमें तीसरे स्थान पे मैं मतलब थी। और आपके पापा सुनते हैं कि कोई फौजी थे? हाँ, मेरे पापा असम राइफल में थे और उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँ। मैडम, चंद्रशेखर आज़ाद पर बीते दिने हमला होता है और हमला में जानलेवा हमला होता है। उस हमला को आप किस प्रकार से देख रही हैं? मैं हमला को इस प्रकार से देखती हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो एक चर्चित नेता हैं। वो जो भी आज हैं वो अपने बलबूते पे हैं। तो और किसी भी नेता से पहले उनका नाम फर्स्ट आता है, प्रधानमंत्री से भी पहले उनका नाम आता है। प्रधानमंत्री से पहले उनका नाम आता है क्योंकि वो जो भी किए हैं आज अपने बलबूते पे हैं। उनसे सभी पार्टियों को डर इसलिए लगता है क्योंकि और हमला इसलिए कराया जाता है ताकि उनकी पार्टी समाप्त ना हो जाए। इसलिए उन पर लगातार हमला, तीसरी बार हमला हो गया। लगातार इसीलिए उन पे हमला किया जाता है कि वो दब जाएं, लेकिन वो दबेंगे नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद पर मैडम हमला होता है इसलिए क्योंकि वो दो बहनों की शादी कराने के लिए मथुरा में जाते हैं और वहाँ लोग चाहते हैं कि नहीं चंद्रशेखर आज़ाद ना आए, इसलिए उन पे हमला होता है। दो बहनों की शादी रुकवा दी जाती है जबरदस्ती गुंडों के द्वारा। इसको किस तरह से देखें? शादी तो किसी का रुकवाना ये गलत बात है, हालांकि किसी की भी शादी हो। तो चंद्रशेखर आज़ाद इसलिए वहाँ जाते हैं कि जो वहाँ के दबंग लोग हैं, जो डराते धमकाते लोग हैं, वो वहाँ वैसे हरकत ना करें। और किसी की शादी रुकवाना तो नहीं चाहिए, चाहे किसी भी समाज की हो। तो चंद्रशेखर आज़ाद अपने समाज के लिए जाते हैं वहाँ और उन पे ये हमला होती है, तो ये गलत बात है। चंद्रशेखर आज़ाद तो सर्व समाज वो तो सभी समाज के लिए करते हैं, तो खास करके वो अपने समाज के लिए जाते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होते आ रहा है लगातार, जो कि नहीं होना चाहिए। तो सभी लोग अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो भी अपने समाज के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है। मैडम, उत्तर प्रदेश में संविधान लागू है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में संविधान लागू है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ऐसी आए दिन घटना आती रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन मौन धारण करती रहती है। जो वहाँ के गुंडे हैं उन पर कार्रवाई नहीं करती है। इसको आप किस प्रकार से देख रही हैं? मैं यूपी के सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से बाकी सब में मतलब जो मतलब क्या कहते हैं कि शादी हो गया, फंक्शन हो गया या डीजे वीजे जो भी लोग बजाते हैं, तो एक दलित समाज के लोग ही नहीं बजाते हैं वहाँ, सारे समाज के लोग बजाते हैं। तो सारे समाज में वो नहीं होता है कि नहीं फलाना का वहाँ डीजे बज रहा है तो हम उसको जाके बंद करा दें। तो ये दलित समाज पे ही क्यों लागू होती है कि वहाँ किसी की बेटी बहन की शादी है, वहाँ जाके रुकवा दें हम? तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो योगी सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि उस पर उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक बार उनको इस बात पे विचार करना चाहिए कि जैसे कि बाकी समाज के लिए सब कुछ ठीक है, तो उल्टो कहीं उस समाज के लिए भी उनको मतलब कुछ सोचना चाहिए। मैडम, उत्तर प्रदेश में जो एनसीआरबी का डाटा है वो 2024 और 2023 में जो डाटा था क्राइम्स का, वो 2025 से आते आते हाई पे चल गया है। डिस्क्रीजिंग होने के बजाय इंक्रीजिंग हो गया है। किस प्रकार से इसको देख रही है? क्या ये सरकार की नाकामी है? ये सरकार की लापरवाही है।
नाकामी भी है। नाकामी भी है हाँ। और लापरवाही भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो सरकार ठीक है और हमारे दलित समाज के लिए इस तरह से क्यों है। तो ये उनकी लापरवाही है, उनको इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए उन्हें कि ऐसा ना हो, गुंडे वहाँ के लोग जो है वो बेखौफ इस प्रकार के घटना को अंजाम देते हैं। क्योंकि सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। अगर वहाँ की सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे तो शायद इस तरह से खुलेआम कोई भी चीज़ ना हो, गुंडागर्दी नहीं होगी। गुंडागर्दी ना हो। ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर गुस्सा है, समाज को लेकर के गुस्सा है और जिस प्रकार से दलित महिलाओं को शादी होता है तो शादी रुकवा दिया जाता है और एक नेता, चर्चित नेता जिसकी चर्चाएं प्रधानमंत्री से ज़्यादा होती है, वो जाता है तो उस पे भी हमला होता है। तो सोचिए समाज किस प्रकार से अभी बिखरा हुआ है और उस समाज को जोड़ने के लिए कोई एक शख्स जाता है तो उस पे हमला हो जाता है और दलित समाज के जितने भी जो लोग हैं उनके साथ बर्बरता होता है, उनके साथ घटनाएं होती है, तो सरकार भी कहीं ना कहीं द्वयम दर्जे के नागरिक समझकर उनको उपेक्षित कर देती है। बहरहाल इस बातचीत को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।